अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, भिखारियों की ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी, जल्द इलेक्शन होंगे। बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से बात कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और ये ख़बर इस वक्त मेरे पास कंफर्म हुई तो तब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। बहुत सारी वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक करके कि क्या वजह ये हुकूमत क्यों अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और क्या वजह है कि ये हुकूमत ख़ुद ही इलेक्शन का ऐलान करेगी। ये इतनी मजबूर और इतनी बेबस हो जाएगी, हालात उस तरफ जाते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। वजह नंबर एक, सबसे पहली वजह, इस वक्त इमरान खान ने जो प्लान तरतीब दिया है, ख़ास तौर पे जो आज उनकी हतमी मीटिंग हुई है जिसके ऊपर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इमरान खान का जो प्लान है वो बहुत ख़तरनाक है। वो इस हुकूमत को घर भेजने के लिए ये पहला प्लान है। यही अगर कामयाब हो जाता है तो ये हुकूमत जो है वो चंद दिन की मेहमान रह जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान ने ऐलान किया कि वो 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन 20 लाख लोग इस्लामाबाद नहीं आ रहे। कम से कम 15 लाख का टारगेट रखा है तहरीक इंसाफ ने। अगर आप 15 लाख ना भी समझें तो आप 10 लाख भी ना समझें, आप 5 लाख पे फ़िलहाल इत्तेफाक कर लें। अगर 5 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे तो आप ये देखें कि उसके बाद क्या हो रहा है। 5 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे उस दिन, जिस दिन ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। उसी के साथ साथ जिन जिन शहरों से ये लोग निकलेंगे उन तमाम शहरों के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा। वो एहतजाज मुसलसल चलता रहेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल अब यहाँ पैदा होती है कि इन 4-5 लाख लोगों से कैसे निपटा जाएगा। उन्होंने तो वैसे प्लान दे दिया कि इतने लाख लोग पंजाब से आएंगे, इतने KPK से आएंगे, इतने आज़ाद कश्मीर से आएंगे, कुछ यहाँ से लोकल लोग उनके साथ शामिल होंगे। ये तो इसको आप एक साइड पे रख दें। लेकिन ये जो 5 लाख लोग हैं, मैं बहुत कम फिगर रख रहा हूँ, ये 5 लाख लोग अगर गाड़ियों समेत इस्लामाबाद आते हैं तो आप ये देखें कि ये लोग यहाँ बैठ जाएंगे, ये लोग यहाँ धरना देंगे। तो जब ये लोग धरना देंगे तो क्या होगा? क्या ये हुकूमत इनके ऊपर गोलियाँ चलाएगी? क्या फ़ौज इनके ऊपर गोलियाँ चलाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ना इनके ऊपर गोलियाँ चलेंगी। हाँ, ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये गिरफ्तारियाँ करेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार कर देंगे, उनके टीम के कुछ अहम लोगों को गिरफ्तार कर देंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो प्लान रखा हुआ है वो अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद का प्लान भी उनके पास मौजूद है कि तब आपने क्या करना है। तो ये जो धरना है, तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल आखिरी बाल समझ के, आखिरी ओवर समझ के खेल रही है। वो इसी में ही कामयाब होना चाह रही है। उनका जो प्लान ए है इस वक्त लॉन्ग मार्च का, वो बहुत ख़तरनाक है इस हुकूमत के लिए। वो ये समझते हैं कि अगर हम इतने बंदे लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं और हम धरना दे देते हैं तो ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान रह जाएगी। चूँकि एक तरफ इस वक्त आप देखें इस हुकूमत की जितनी भी एनर्जी है, पिछले आप 10-12 दिन उठा के देख लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने के ऊपर लगी हुई है। इन्होंने केसेस बनाए। पहले इन्होंने एक भोंडी कोशिश की, फ़रा गोगी का जो है वो इन्होंने अकाउंट निकालने शुरू किए। तो शाखाना का शोर आपने सुना कुछ दिन, जब वो बैठ गया तो फिर मस्जिद नबी का जो वाक़या करवाया और अब उसमें इतलात ये आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह ने ख़ुद इस चीज़ को कन्फर्म किया कि उसमें कुछ लोग जो है वो 2 लोग आबिद शेर अली के मुतलका हैं और अब उनको छुपाया जा रहा है कि ये बात कहीं आउट ना हो, लेकिन वो बात आउट हो चुकी हुई है। वो इन्होंने ड्रामा किया और उसके ऊपर FIR की, उसके ऊपर बेशुमार लान तान आई इनको। अब अगला जो मरहला ये है कि सहाफ़ियों को जद्दोकूब करना है, उसमें भी ये कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब ये उस लॉन्ग मार्च के दौरान कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारियाँ भी कहाँ तक करेंगे, कितनी गिरफ्तारियाँ कर सकती है ये हुकूमत। पहले प्लान इमरान खान का ये कि ये इनको यहीं से ही फ़ारिग कर दिया जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर अगर खुदा न खास्ता ये प्लान कामयाब नहीं होता, जिसके बहुत कम ऑप्शंस हैं, जिसके बहुत कम चांसेस हैं तहरीक इंसाफ को इसमें नाकामी मिले, बहुत कम चांसेस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक चीज़ को, हर पहलू को तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कब क्या होगा। और यहाँ तक भी ये चीज़ डिस्कस हुई है कि अगर लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा तो उनको कानूनी मावनत भी दी जाएगी, अपने लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा। टीमें बन रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट की सतह तक, हर यूनियन कौंसिल की सतह तक लोगों को जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किया जा रहा है, किस तरह लोगों को बिठाया जाएगा, एक एक चीज़ जो है वो तैयार की जा रही है। या फिर आप देखें अगर ये एक प्लान यहाँ से तहरीक इंसाफ जो है उसको अगर नाकामी मिलती है तो ये जो माशी जो इशारे हैं
ये बड़े तकलीफ दे। आज खुद नून लीग के बड़े बड़े लोग इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम ज़्यादा देर इस बोझ को नहीं उठा सकते। अगर इकॉनमी के जो क्राइसिस इस वक्त क्रिएट हो चुके हुए हैं, अगर हम इस हुकूमत के अंदर रहेंगे ये हमसे संभल नहीं सकेंगे। ये इन सबको पता है कि ये जब ये हमसे संभल नहीं सकेंगे तो फिर हम इस बोझ के साथ इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो बेहतर यही रहेगा कि हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो कर दें और हम इलेक्शन को अनाउंस कर दें। फिर ये 12 की 12 जमातें जो है वो कैसे इकट्ठी रहेंगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 63A का जो केस है जिसकी हेयरिंग है वो चल रहा है। उसके ऊपर अगर फैसला आ जाता है वो तमाम भगोड़े नायल हो जाते हैं। पंजाब की हुकूमत से 25-26 लोग नायल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो उस सूरत में एक ऑप्शन ये है कि हुकूमत वापस परवेज़ इलाही के पास चली जाए। वहाँ भी अगर नून लीग कोई रिलीफ ले लेती है अदालतों से तो तहरीक इंसाफ की जितने भी कारकुन हैं, जितने वहाँ के MPs हैं, वो वहाँ से पंजाब से इस्तीफ़े दे देंगे। ये प्लान इस लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद जो है वो इसके ऊपर अमल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस दौरान ही अगर गवर्नर का तनाज़ा जो है वो हल हो जाता है तो गवर्नर के तनाज़े से भी ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे ये भी एक पॉइंट है इस हुकूमत को घर भेजने का। तो वो पंजाब से इस्तीफ़े दे देंगे। लेकिन उससे पहले ये भी हो सकता है कि इस वक्त चूँकि शहबाज शरीफ की हुकूमत की भरपूर ये कोशिश है कि जो गवर्नर पंजाब है उनको घर भेजा जाए, क्योंकि वो हमजा शहबाज के लिए एक मुस्तकिल जो है वो एक थ्रेट है, उनके लिए एक छुरी है उनके लिए कि अगर गवर्नर पंजाब वहाँ रहते हैं तो वो किसी वक्त भी हमजा शहबाज को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। और चूँकि हमजा के पास इतने लोग नहीं होंगे 63A के तहत वो जो तमाम 26 भगोड़े हैं वो नायल हो चुके होंगे। इलेक्शन कमीशन में उनके पास उनका केस चला गया। वो वहाँ जाकर ये कह रहे हैं कि हमने तो पार्टी से कोई बगावत नहीं की हुई। मेरे ख्याल में वो बहुत वाज़ेह उन्होंने वोट पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिए हुए, वो वहाँ से नायल हो जाएंगे। तो उस सूरत में अगर गवर्नर बच जाते हैं सरफराज चीमा तो फिर हमजा शहबाज की यहाँ से छुट्टी हो जाती है। या फिर सदर का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं, इस दौरान ये भी हो सकता है कि अगर जो वफाक है, वफाक से कुछ लोग टूट जाएं इस हुकूमत से। बहुत ज़्यादा इख्तलाफ अब भी चल रहा है। ये इख्तलाफ आगे जाकर मज़ीद गहरा हो सकता है, चूँकि जो नवाज़ शरीफ है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएँ। हम शहबाज शरीफ भी ये अंदर से ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी ये चीज़ नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों। मौलाना भी अब ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। मौलाना को ये चीज़ समझ आ गई है कि हमें कुछ नहीं मिला, सदर को ये हटा नहीं सकते, वो इनके लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बना हुआ है। जाहिर है जब ये सारी की सारी 12 की 12 सियासी जमातें जेल नहीं होंगी, इनके स्टेक्स नहीं होंगे, इनको वजारतें नहीं मिलेंगी तो उस वक्त तक ये इनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। उसके लिए भी शहबाज शरीफ सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं कि सदर को हटाया जाए, किसी तरह से वो मेंबर्स पूरे किए जाएँ, वो मेजॉरिटी हासिल की जाए जो कि हासिल होती हुई नज़र नहीं आती। या फिर एक और प्लान है तहरीक इंसाफ के पास, अगर पंजाब से भी इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं और फिर भी इलेक्शंस कॉल नहीं होते तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो KPK के पास उनकी हुकूमत है, वहाँ से असम्बलीज डिज़ाल्व हो सकती हैं। तो ये एक मुस्तकिल आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, जो कि हुकूमत अब खुद ये चीज़ समझती है कि अगर तहरीक इंसाफ के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं इलेक्शन जल्दी करवाने के, तो तहरीक इंसाफ इनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकती है। तो बेहतर ये है कि अब एक सॉफ्ट एग्ज़िट दिया जाए इस हुकूमत को, इसके इत्तेहादियों को। अदम एतमाद तो हमने कर लिया, अब खुद ये हाथ पाँव मल रहे हैं कि हमसे ये मुल्क संभलने जा नहीं रहा। तो इमरान खान जो है वो जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर उनको बहुत जल्दी इलेक्शन मिल जाएगा। ये चीज़ आप लिख के रख लें कि इनके जो इख्तिलाफ़ हैं वो अगले 10-15 दिनों में खुल कर सामने आ जाएंगे। वो बहुत संजीदा नौयत के इख्तिलाफ़ हैं। 12 की 12 जमातें, उनके जितनी दौड़ है वो अगले इलेक्शन के ऊपर लगी हुई है। उनकी ये कोशिश थी कि हम इस खुजाने से कुछ ऐसा ले लें, अपने हलकों के अंदर कुछ ऐसा रिलीफ लोगों को दे दें ताकि हम अगले इलेक्शन में जाने के काबिल हो जाएं, जिसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं। तो यूँ बहुत वाज़े तौर पर ये चीज़ अब सामने आ रही है, जिस तरह की स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ बना रही है। आज उनको बड़े उलमा की मजहबी जो पेशवा हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी बड़ी हमायत हासिल हुई है और वो तमाम लोग धरनों के अंदर भी इस एहतजाज का हिस्सा भी बनेंगे। तो ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगी। और भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन इस वक्त जो एक सीक्वेंस बनता है
बज़ाहिर वो यही कुछ वजह, लेकिन इसके साथ साथ हिकमत अमली तब्दील भी हो सकती है तहरीक इंसाफ की। लेकिन पहली इनकी यही कोशिश है कि इसी पहली ही ओवर में, जिसको तहरीक इंसाफ आखिरी ओवर समझ कर खेल रही है लॉन्ग मार्च, इसी के अंदर ही हुकूमत का जो है वो तख्ता उलट दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।